इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा था तुमने? क्वेश्चन में फर्स्ट क्या लिखा था? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड किसमें कन्वर्ट करना अपने को? किलोमीटर प्रति घंटा में। कल अपन सीखे थे इसे करना, किलोमीटर प्रति घंटा। कौन छोटा है? ये क्या है अपना? छोटा। ये क्या है? बड़ा। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 25 × 18/5। 5 1 जा 5 5 जा कितना आया? 18 5 जा कितना आ गया? 90 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लोगे ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। एक कार की चाल देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कार की चाल कितना दिया हुआ है? देखो सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये अपना सूत्र होता है। चाल कितना दिया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपनी चाल दिया है अपॉन दूरी अपने को निकालनी है तो डी कर दो। समय कितना दिया हुआ? 6। कल मैंने समझाया था ना प्रतीक कि 40 = कितना होगा? D/6। 6 का इधर क्या है? भाग, तो याद क्या हो जाएगा? इधर गुणा। कितना जाएगा? 40 × 6 बराबर D। तो D का मान कितना आ गया? 240 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर एक गाड़ी की चाल कितना दिया है? गाड़ी की समझना। चाल कितनी दिया है? 25 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है ना। समय कितना दिया है? 4 घंटे दिया है। तो दूरी निकालना अपने को, दूरी अपने को निकालना। समझना इस सवाल में कहाँ दिक्कत आई, समझना। देखो यहाँ पे हमारी चाल किसमें दिया है? समझना बात ध्यान से। चाल में हमारी किसमें दिया है? 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बटे समय। देखो चाल कितना दिया है? 25। दूरी कितना, ये बता समय कितना दिया है? 4। ये बताओ 4 किसमें दिया है? ये 4 दिया है घंटे में। दूरी किसमें दी? तुम्हारी चाल किसमें दी हुई है? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे हम? इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। देखो या तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो या तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर दो। दोनों में कुछ भी कर सकते हो। या इसे घंटे में कन्वर्ट कर दो या इसे सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ समय किसमें है प्रतीक बताओ? सेकंड में। और यहाँ समय किसमें है? दिक्कत तो ध्यान है ना। तो इसको तो चाहे तो इसको चाहे किसमें कन्वर्ट कर दो। तो 25 इंटू कितना कर दो? 18/5 = D/4। समझे? इसे हम किसमें कन्वर्ट कर दिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कितना हुआ ये देखो? 5 1 जा 5 5 5 जा 90 = D/4। 4 का गुणा 9 चौको 36 360 किलोमीटर। ऑप्शन में है? नहीं है सर। घंटे को सर मिनट में नहीं करेंगे ना। किसको? घंटे को घंटा कल मैंने समझाया था ना। कल मैंने कहा तुमको समझा कि समय किसमें नहीं होगा? समय कभी भी मिनट में समय किसमें होगा? तुम्हारा सेकंड में होगा। और समय तुम्हारा किसमें होगा? घंटे में होगा। पक्का? तो यहाँ समय किसमें तुम्हारा दिया हुआ था? घंटे में। लेकिन जो तुम्हारी चाल दी हुई थी मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने चाल को किसमें कन्वर्ट किया? किलोमीटर प्रति घंटे में। क्यों? क्योंकि समय मान किसमें दिया हुआ था? घंटे में। समझे? ठीक है, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखने का समय नहीं देंगे, ये डल जाएगा। इसको गाड़ी की चाल तुम्हारी कितनी दी हुई है? 75 किलोमीटर चाल है। समय तुम्हारा कितना दिया हुआ? प्रतीक बताओ। समय तुम्हारा कितना दिया हुआ? 45 मीटर। ठीक है, दूरी निकालना आपने। सूत्र क्या होता है? चाल बराबर, सूत्र क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, चाल कितना दिया वो अपना? 75। चाल कितना दिया वो? 75 किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी निकालना। समय किसमें दिया हुआ है? 45 मिनट। अब कल मैंने क्या समझाया था प्रतीक? इस समय कभी भी किसमें नहीं होता? मिनट में। समय किसमें दिया है? मिनट में। तो यहाँ समय किसमें दिया हुआ है? घंटे में। यहाँ समय किसमें दिया हुआ है? मिनट में। तो इसको अपन किसमें करेंगे? घंटे में। तो अब इसको 60 सेकंड इसको भाग दें। कितना हो गया? 75 × 45/60 बराबर कितना हो गया? D। किससे कटेगी? 15 से काटो। 15 × 3 = 45, 9 चौको 60।
अब इसका डी में 75/4 जो आएगा तुम्हारा आंसर हो गया। आंसर तुम्हारा किस में है? वो ये कितना ऑप्शन इसका आ रहा है? ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी है तो डी है तो 75/3 होगा ना, ठीक है होगा। वो 15/45। हाँ, 15 को 60 75/3। हाँ 75/3 75/3 ठीक, जो आएगा इसे कर लेना आंसर। 56.25। हाँ कितना आ गया ये? 56.25 किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? 100 नहीं ये उतार देता था, चलो उतार दे तुम लोग इतना समय। सर 45 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे ना? सेकंड में नहीं, घंटे में किए। क्यों? क्योंकि यहाँ समय किसमें था? घंटे में। और घंटे में कन्वर्ट ने इसको 60 से भाग दिया है। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता? सेकंड, तब इसको सेकंड में कन्वर्ट करते तो अपन 60 से गुणा करते। कल सिखाया हमने ये ना, है ना? क्या करना है? उतारो जल्दी सवाल। क्या कर रही है इसकी? देखो समझना, अब बात ध्यान से मेरे। अब ये टाइप 2 है तुम्हारा। क्या टाइप 2 है? सुनना, ये अब आप लोग का टाइप 2 है। अब ध्यान से क्या होता है, सुनते चलो। जैसे मान लो कोई ट्रेन है, ये मान लो कोई ट्रेन है, ठीक। इस टाइप के सवाल में यहाँ पे ट्रेन 3 तरीके के लोगों को ये क्रॉस करेगी। ट्रेन एक क्रॉस करेगी, वो ट्रेन किसी खंभे को, ठीक है ना। सेकंड किसी करेगी पेड़ को क्रॉस करेगी, किसी करेगी किसी आदमी को पार करेगी। पक्का समझना तुम बात ध्यान से मेरी। जैसे मान लो कि ये खंभा है, जैसे मान लो कि ये खंभा है, समझना तुम बात ध्यान से। तो मान लो कि ये खंभा है, ठीक है, ये खंभा है। अब ये ट्रेन इस खंभे को कर रही है क्रॉस, ठीक है। तो ट्रेन जैसे खंभे को तुम्हारी क्रॉस करेगी, तो बताओ ट्रेन कितना समय लेगी? ट्रेन उतना समय लेगी, ट्रेन समय उतना लेगी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। हाँ ना, बताओ बोलो, ट्रेन कितना समय लेगी? ट्रेन पूरा खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। हाँ ना, अगर ट्रेन की लंबाई ज्यादा तो खंभे को पार करने में समय ज्यादा। बोलो पक्का ना? तो ये देखना, जो मान लो खंभा है, ट्रेन आई ये, अब मान लो ट्रेन की लंबाई खूब ज्यादा है तो समय ज्यादा लगेगा पक्का। और ट्रेन की लंबाई कम तो समय कम। इसका मतलब ये है कि खंभे को पार करते समय दूरी हम क्या लेंगे? ट्रेन की लंबाई, क्योंकि दूरी इतनी नहीं चल रही है ट्रेन। पक्का ना? पक्का। सेम कंडीशन खंभे में, सेम कंडीशन आदमी में, सेम कंडीशन पेड़ में, कोई भी आ जाए। क्योंकि खंभे पेड़ आदमी इनकी लंबाई इनकी ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती। पक्का। खंभा क्या होता है? ऊंचा, लंबा नहीं होता। खंभा क्या होता है? ऊंचा। पेड़ क्या होता है? ऊंचा। आदमी क्या होता है? ऊंचा। तो जितनी ट्रेन पार करेगी इसको, तो ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वही तुम्हारी क्या कहलाएगी? दूरी। समझे? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? 150 मीटर लंबी ट्रेन। समझे तुम बात ध्यान से। तो क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई कितनी दी हुई है? 150 मीटर। तो लंबाई को हम दूरी कह दे, बताओ पक्का। दूरी कितनी हो गई हमारी? 150। और फिर क्या दिया है? चाल कितनी दी है ट्रेन की? चाल हमारा कितना दिया है? चाल कितना दिया है? 60 किलोमीटर पक्का चाल दिया है। क्या निकालना है? हमें समय निकालना है। समय निकालना। देखो इधर सब कोई, देखो इधर। तो ये 60 सेकंड समय लेती है, 60 सेकंड समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 7 दे, ठीक है। चलो देखो इधर। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। चाल कितना दिया हुआ है? चाल कितना दिया हुआ है? 60। तो यहाँ पे 60 लिखे ना, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? दूरी कितनी लिखेंगे? अरे यार दूरी समझाता हूं ना। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दूरी होगी। दूरी कितनी दी दिया? 150। 150 किस में दिया है? मीटर में। और समय हमें निकालना है, समय हमें निकालना है। ठीक है, समझना आपको। देखो यहाँ दूरी किस में दी हुई है? यहाँ दूरी किस में दी हुई है? यहाँ दूरी किस में दी हुई है? किलोमीटर। यहाँ दूरी किस में दी हुई है? दिक्कत हो गई ना। यहाँ दूरी किस में दी हुई है? किलोमीटर में। यहाँ किस में दी हुई है? मीटर में। दिक्कत हो गई ना। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो किससे गुणा करेंगे? 5/18। पक्का, ठीक है। अब 6 से कट किए, 6 3 18, 6 दाम 60। कोई दिक्कत? तो 5 दाम कितना हो गया?
50/3 बराबर कितना हो गया 150/t कर दूं। अब ये बताओ जो यहाँ t आएगा तो किस में आएगा, t हमारा सेकंड में आएगा ना, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाल क्या होगी मीटर प्रति सेकंड और यहाँ क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। समय किस में आएगा हमारा सेकंड में आएगा। ठीक है चलो t का मान निकालना, कैसे निकालेंगे बताओ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो इसका गुणा यहाँ कितना हुआ 50t इक्वल्स टू इसका इनटू यहाँ कितना हुआ 100 पक्का। तो t का मान कितना आ गया 150 गुणे 3/50 कितना है, किसका आंसर बताओ 50 एकम 50 50 जाए 3 त्रिकाई 9 सेकंड में ट्रेन कर लेगी पार। ठीक है समझे। कुल मिला के इस टाइप के सवाल में सीखना क्या है कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी तुम्हारी दूरी, समझे। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी प्रतीक बताओ, ट्रेन की लंबाई कितनी है 175 मीटर। तो ये दूरी होगी पक्का, दूरी कितनी होगी हमारी, दूरी कितनी हुई हमारी 175 मीटर, दूरी हमारी कितनी हुई 175 मीटर। ठीक है इसके बाद 63 किलोमीटर चाल कितना दिया तुम्हारा, चाल कितना दिया हुआ है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकालना अपने को, समय निकालना है ना, अपने को समय निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय की अपना सूत्र होता है। चलो चाल कितना दिया हुआ अपना 63 चाल कितना दिया हुआ है 63। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ इसकी यूनिट भी लिखना, चाल किसमें दिया हुआ किलोमीटर पर आवर। दूरी निकालना अपने को, दूरी कितनी दी हुई है कितनी दी दूरी 175, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ इसके साथ मीटर बटे समय दिया हुआ तुम्हारा, ये समय कर दिया। चलो क्या सही लिखा था बुटाटा, ये यहाँ दूरी किसमें है किलोमीटर, यहाँ किसमें दिया है मीटर में, दिक्कत दे दिया। किससे गुणा करेंगे 5/18, कल अपन सीखे ये, तो किससे गुणा करेंगे अब इसको। अब देखो तो 63 इंटू किसे इंटू किए 5/18 बराबर कितना हुआ 175/t पक्का। अब इसे अपन 6 से काट दो, नहीं 3 से काट दो। ठीक है 3 6 18 3 दूना 6 3 एकम 3 से काटो 3 दूना 6 3 7 21 7 पना 35 बटे 2 बराबर 175/t। और t का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पे, इसका गुणा कहाँ करेंगे यहाँ पे। तो कितना हुआ 35t बराबर 175 इंटू टी। तो t बराबर कितना आ गया 175 गुणे 2। यहाँ 35 का गुणा है तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। कितना हो गया 35, किससे काटते सीधे 5 से, तो 5 7 35 5 3 15 2 बचा 5 25 7 एकम 7 7 पन्ना 35 अब 5 दूना 10। ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगा 10 सेकंड लगा आंसर। समझे। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 लिखने का समय। ठीक है समझे बात, ये बात समझा लें। दोबारा देखो क्या दिया यहाँ पे 35t बराबर कितना दिया है 175 इंटू 2। यहाँ 35 का क्या है, यहाँ 35 का क्या है गुणा है, तो आएगा तो क्या होगा इधर भाग। तो t इक्वल टू कितना हुआ 175 इंटू 2 बटे कितना हुआ 35। अब प्रतीक अगर इकाई में 5 है तो किससे कटता है, ये 5 से, ध्यान आया ना, तो 5 से काटे तो 5 सत्ते समझ गया ना। ठीक है ये तुम्हारा मान था क्वेश्चन नंबर 8 था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। नोट करने का समय नहीं देंगे, अगर साथ में कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो डाल जाएगी घर में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है 150 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को पार करने में। अब समझना ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है 150 मीटर। ठीक है पेड़ दिया हुआ है, दूरी कितना हो गया, आपका नाम क्या है अजय। दूरी क्या हो गई यहाँ पे 150 मीटर, ये हो गई हमारी दूरी 150। चाल दिया क्या यहाँ पे, चाल नहीं दिया है, समय दे दिया। समय कितना दिया है बताओ, समय कितना दिया है 6 सेकंड मिले 6 सेकंड दिया। समय कितना दे दिया अपना 6 सेकंड। अपने पास एक ही सूत्र है, कौन सा सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है क्या चाल अपने को दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो यहाँ चाल लिख देंगे बराबर दूरी कितनी है 150, दूरी यहाँ लिखे 150 मीटर, वेरी गुड, बटे समय कितना दिया अपना 6 सेकंड। बताओ क्या डाटा सही लिखा है ये, हाँ सर सही लिखा है। मीटर पर सेकंड में चाल होती, कल अपन देखें इसको। अब किससे कट करेंगे इसको, 2 से कट करिए इसको, तो कितना है 2 तिहाई, देखो कैसे करते हैं 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14 1 2 पंचे 10।
अब 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो चाल हमारी कितनी आ गई प्रति 25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में है क्या? अब समझना, चाल तुम्हारी ऑप्शन में नहीं है। चाल तुम्हारी देखो ऑप्शन में तुम्हारा क्या दिया हुआ, किलोमीटर में दिया। देखो सारे ऑप्शन किस में दिए हैं तुम्हारे, किलोमीटर में। तो इसे किस में कन्वर्ट करोगे तुम, अब किलोमीटर में। तो क्या करेंगे अब इसको, ये कल अपन सीखे हैं, अगर 25 मीटर प्रति सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है अपने को, किलोमीटर में। तो प्रति किससे इंटू करेंगे, 18/5 से। तो 25 इंटू 18/5, 5 एकम 5, 5 25, 18 गुणे 5 कितना आ गया, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। सवाल समझी बातें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा रहा 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कर लेना क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 देखो क्या है। इस बार देखो अजय ट्रेन की चाल दिया हुआ है। ट्रेन की चाल तुम्हारी कितनी दी हुई है, चाल तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति आवर ट्रेन की चाल दिया हुआ है। समय तुम्हारा कितना दिया हुआ है बेटा, समय दिया हुआ है 15 सेकंड, समय दिया 15 सेकंड। इस बार तुम्हें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ये बताओ, अच्छा ट्रेन की लंबाई दूरी होगी नहीं, हाँ है ना। ट्रेन की लंबाई क्या होती थी, अपनी दूरी होती थी। यहाँ ट्रेन की लंबाई निकालना है, मतलब क्या निकालना है अपने को, दूरी निकालना है ना। यहाँ पे सवाल में क्या था, इस सवाल में क्या था, लंबाई क्या थी, अपनी दूरी थी। और यहाँ लंबाई निकालना है तो क्या निकालना है, दूरी ना निकालना है। समझे बात यहाँ से ना, पक्का। तो सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या दिया है, चाल दिया, कितनी दिया चाल, 72। चाल कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति आवर। दूरी निकालना है तो दूरी को अपन लिख दिया, दूरी कोई दिक्कत, बटे समय कितना दिया है 15 सेकंड। समय कितना दिया 15 सेकंड। पता है क्या सही लिखा है, ये क्या सही लिखा है, नहीं लिखा। क्यों क्यों सही नहीं लिखा, क्योंकि सर यहाँ समय किस में दिया है, घंटे में, यहाँ समय किस में दिया है, सेकंड में। तो इसे कन्वर्ट किस में कर ले, मीटर प्रति सेकंड में। तो किससे इंटू करेंगे, 5/18। तो 72 गुणे 5/18 बराबर दूरी निकालना है अपॉन 15। समझे बात ध्यान से। अब काटे इसको, 18 कम 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, कितना है ये, 5 चौके 20, 20 बराबर d बटे 15। इसका गुना यहाँ तो कितना हुआ, 20 गुणे 15 बराबर d। तो d का मान कितना आ गया, 300 मीटर। ये क्या थी हमारी ट्रेन की, क्या थी, लंबाई। आंसर ऑप्शन में है 300। चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। जल्दी समझते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आज की सीट खत्म होगी, एक दिन में चैप्टर खत्म होगा इसी तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, जिनको सवाल नोट डाउन करना है घर में हाँ देखो समझना। अब यहाँ से दिक्कत हो गई, समझना, देखो सुनना बात ध्यान से। अभी अपन क्या सीखे थे कि कोई ट्रेन जो थी, अब देखो इधर प्रति, देखो कोई ट्रेन अगर थी, कोई ट्रेन किसे वो करती थी क्रॉस, पेड़ को, खंभे को और किसी आदमी को। तो हम दूरी क्या लेते थे, दूरी ट्रेन की लंबाई, दूरी हम लेते थे ट्रेन की लंबाई। हाँ ना, बताओ पक्का। लेकिन समझना, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म किसकी, तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती है, आदमी की लंबाई नहीं होती, लेकिन आदमी की ऊंचाई होती है। खंभे की लंबाई नहीं, ऊंचाई होती खंभे की, किसकी लंबाई नहीं चाहिए, लेकिन प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती है, पक्का पक्का ना। तो मान लो कि ट्रेन किसी पार करती, किसी मान लो पुल को, तब इसकी भी लंबाई होती कि नहीं होती, इसकी लंबाई पक्का। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. यहाँ पे ट्रेन ने पार किया पेड़ को, पेड़ की लंबाई नहीं होती, ऊंचाई होती है। तो अपन दूरी क्या लिए थे, ट्रेन की लंबाई। जब ट्रेन पार की खंभे को, खंभे की लंबाई होती है, ऊंचाई होती, लंबाई नहीं होती। तो अपन वो दूरी क्या लिए, ट्रेन की लंबाई। आदमी की ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती, तो अपन दूरी क्या लिए, ट्रेन की लंबाई। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है और ट्रेन की भी लंबाई होती है। इसकी भी लंबाई क्या है, होती है, इसकी भी लंबाई क्या होती है। तो दूरी क्या लेंगे, दोनों की लंबाई का जोड़। दूरी क्या लेंगे आप, दोनों की लंबाई का जोड़। समझे बात से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, 11 लिखा है कि 160 मीटर लंबी ट्रेन, ये अपनी ट्रेन है, 160 मीटर लंबी ट्रेन है, ये अपनी ट्रेन है। और ये तुम्हारी क्या है, पुल है। तुम्हारी कौन है ये, नहीं प्लेटफॉर्म, तुम्हारा क्या है ये, प्लेटफॉर्म। इसे पार करने में 440 ये 40 सेकंड लगता है। इसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई दी है, इसकी लंबाई कितनी दी है, कितनी दी है। समय कितना दिया है,
समय कितना दिया है तुम लोग को 40 सेकंड। समय कितना दिया है 40 सेकंड। तो क्या निकालना अपने को, चाल निकालना है ना, चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल अपने को निकालना, चाल अपने को नहीं पता। अब दूरी यहाँ पे क्या लेंगे हम बताओ, दूरी लेंगे सर दोनों की लंबाई का जोड़। दूरी क्या लेंगे, दोनों की लंबाई का जोड़। अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करती तब दूरी क्या लेते, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन किसी पेड़ को करती पार तो क्या लेते, ट्रेन की लंबाई। लेकिन ट्रेन यहाँ पे दोनों कर रही पार तो क्या लेंगे, दूरी दोनों की लंबाई का जोड़। तो दूरी तुम्हारी क्या जाएगी सर 160 प्लस 440 बटे समय कितना दिया है 40। और हमारा समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक। तो दोनों का जोड़ कितना होगा 600 बटे 40। लेकिन 600 किस में आया है अपना, मीटर में। और 40 हमारा किस में है, सेकंड में। सही है, तो सही दिया है ना, मीटर प्रति सेकंड प्रति, सही दिया है ये। चलो काटे, ये कटा ये कटा, 4 से काटे कितना आ गया 15। तो हमारी चाल कितनी आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में दिया क्या, ऑप्शन में किस में दिया है, किलोमीटर में। तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसे अपन, किलोमीटर में। तो क्या हो जाएगा ये, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा 15 करेंगे, लेकिन 18 बटे 5। तो 5 1 5, 5 नहीं 15, 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल समझिए, ठीक है। चलो इसको उतार लो 11 नंबर कर ले, ठीक, साथ साथ करते चलो, सही रहता है। देखो क्वेश्चन ये टाइप 4 है, देखो समझना सवाल। देखो ये टाइप 4 का सवाल है, सुनो टाइप 3। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनते चलना केवल सब। देखो इधर, देखो इधर, जैसे मान लो कि मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये हमारी कोचिंग है। सुनना बात ध्यान से, ये मेरी घर है, कोचिंग है, ये मेरा घर है और ये मेरी कोचिंग है। तो एक बार मैं अभी घर से कोचिंग आया, ठीक, क्लास लिया मैं, अब मैं कोचिंग से मैं घर जाऊँ पक्का। इस दौरान मेरे घर से आने और जाने में जो मैं दूरी चलूंगा, तो दूरी इक्वल होगी नहीं होगी बताओ। जितनी दूरी मैं घर से कोचिंग आया उतने समय कोचिंग से घर जाऊंगा पक्का। तो यहाँ पे दूरी हमारी क्या होगी, दोनों केस में दूरी हमारी क्या होगी, समान होगी पक्का। हाँ ना बताओ, दूरी यहाँ पे क्या होगी, समान होगी ना भाई। आप कोचिंग से घर आए और घर से कहाँ गए, कोचिंग, तो दूरी क्या होगी, समान होगी, इक्वल होगी ना अपने यहाँ पर। चलो कंडीशन नंबर पहली। सेकंड कंडीशन क्या है समझना, जैसे कि मान लो कि ये आपका घर है और ये आपकी कोचिंग है। सुनते चलना बात ध्यान से, साइलेंटली। मान लो आप अभी, जैसे कि अभी कुछ लोग लेट आए, समझना। जैसे कि आप मान लो घर से कोचिंग से चले, कोचिंग आने के लिए आप 30 की रफ्तार से चले, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए और कोचिंग आने में आप 10 मिनट लेट हो गए। क्या हो गया, आप 10 मिनट लेट हो गए। मैंने आपको आउट कर दिया कि जाओ तुम बाहर निकल जाओ। अब सेकंड डे आपने क्या किया कि आप 40 की रफ्तार से आए, आप 40 की रफ्तार से आए। अब कोचिंग आप 15 मिनट पहले आ गए, 15 मिनट आप क्या आ गए कोचिंग पहले। ये बताओ, जब आप पहले दिन लेट थे 10 मिनट, इस डाटा का मीनिंग क्या निकला कि अगर कोचिंग 4 थी तो आप कितने समय आए हैं, 4:10 आए ना, बताओ समझे सत्यम। अगर आप 10 मिनट लेट हुए तो अगर कोचिंग 4 बजे थी तो आप कितने समय आए हैं, 4:10 में, पक्का ही वाली बात। अब मैंने जब आपको इस दिन आउट कर दिया, ठीक, तब आपने क्या किया कि तेज आए, धीमा आए थे पहले, अब तेज आए। तो आप तेज आए तो जल्दी आ गई। अब आप, इसका मतलब कि अब कोचिंग अब कितने समय आ गया, 3:45। हाँ ना बताओ पक्का। तो ये बताओ 4:10 से लेकर 4:10 से लेके 3:45 तक, इनके बीच अंतर कितना है, 25। कितना अंतर है बताओ, कितना अंतर है, कितना अंतर है पक्का, समझे ध्यान से। तो यहाँ पे हम लेट हुए थे 10 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट अपन क्या हुए थे लेट, यहाँ पे क्या हुए थे 15 मिनट जल्दी पक्का। तो यहाँ पे अंतर कितना आ गया 25। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जुड़ रहे हैं, दिखा जुड़ रहे दोनों। अगर एक आदमी लेट होगा अभी जल्दी आएगा तो दोनों समय को जोड़ दोगे, समझे। सवाल से मैं करवाता हूँ सीधा, समझे। घर से आए कोचिंग 30 से आए तो लेट हो गए, आउट कर दिया।
सेकंड डे 40 से आए तो जल्दी आ गए, जब लेट आए अति जल्दी आए, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? 25 मिनट का हुआ। तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं। सीधा सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है कि एक आदमी घर से ऑफिस 20 किलोमीटर की चाल से जाता है और वापस अरे ये वाला सवाल ये नहीं, 14 वाला 2 मिनट रुकना, ये 204 का सवाल है। 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 22 नंबर सवाल, 22-23 रुपये क्वेश्चन है। 13 नंबर भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो समझना। देखो, एक आदमी कहाँ गया? घर से ऑफिस गया। ये उसका घर था, इसका क्या था? ये ऑफिस था, ठीक है ना। जब वो घर से ऑफिस गया, कितनी उसकी चाल थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल थी, ठीक है। तब वो कितना हो गया? वो 6 मिनट लेट हो गया। अजय, वो 6 मिनट क्या हो गया? लेट हो गया, ठीक है, समझना। सेकंड डे क्या हुआ कि वो फास्ट आया। कितना फास्ट आया वो? 5 किलोमीटर। 4 से गया तो लेट हो गया, अब वो तेज चला। कितना चला वो? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो तेज चला, तो क्या हुआ? वो तेज चलने पे 6 मिनट क्या हो गया? पहले आ गया। 6 मिनट क्या आ गया? पहले आ गया। तो ये बताओ दोनों का अंतर कितना होगा? पक्का अंतर कितना होगा दोनों का? 12। अब समझना, कल ये तुमको समझाया था मैं प्रतीक कि 4 का उल्टा क्या होता है? समय, है ना। तो पहली चाल कितनी थी? 4। सेकंड चाल कितनी तुम्हारी? 5। तो 4 का उल्टा क्या होगा? समय। ये तुम्हारा चाल है ना, तो 4 का उल्टा क्या होगा तुम्हारा? समय। तो अगर चाल तुम्हारा 4-5 है तो समय कितना होगा? 5-4 होगा, नहीं होगा? बताओ, समझे बात ध्यान से। कल अपन क्या सीखे थे? चाल बराबर दूरी बटे समय। कल मैंने सिखाया था ना प्रतीक ये बात कि अगर चाल ज्यादा होगी तो समय क्या होगा? कम, और समय ज्यादा तो चाल कम। चाल समय क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है ना, चाल समय का उल्टा। चाल अगर ज्यादा तो समय कम, समय ज्यादा तो चाल कम, तो चाल समय का उल्टा होता है। तो अगर 4-5 है तो समय कितना होगा? 5-4, इसका जस्ट उल्टा। तो ये बताओ यहाँ पे समय का अंतर कितना है? एक पार्ट की वैल्यू समय का अंतर कितना आ गया है? 12 मिनट। एक पार्ट की वैल्यू कितना आ गया? 12 मिनट। तो 5 की वैल्यू निकाल लो, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितना हो गया? 12 गुणे 5 कितना आ गया? 60 मिनट। इसी को मैं कह दूं 1 घंटा। पक्का, ठीक है। दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 बटे दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय, ठीक है। तो दूरी अपने को निकालना है। चाल कितनी है? इस वाले समय की चाल कितनी थी? 4 थी ना। चाल कितनी? 4। समय कितना है? 1। तो दूरी कितनी आ गई तुम्हारी? 4 किलोमीटर। आंसर समझे? उतारो सवाल। चलिए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 है, सेम ऐसे ही है, सेम सवाल ऐसे ही है। जब अब देखना सब इधर देखो, डालो टाइप 4, लिखो औसत चाल। टाइप 4 लिखो औसत चाल। औसत चाल इसको बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो, औसत चाल बराबर एक सूत्र होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये सूत्र होता है, ये होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम एक बात ध्यान से समझना, देखो सुनो। जैसे मान लो सवाल कैसे आएगा, देखो इधर सब कोई देखना। जैसे मान लो ये आपका घर है, ये आपकी कोचिंग है। आप घर से कोचिंग आए 20 की चाल से कोचिंग आए, और कोचिंग से घर समझना। देखो जैसे आप लोग दौड़ने जाते हो ना ग्राउंड, तो आप घर से ग्राउंड गए, समझना। आप घर से ग्राउंड गए रनिंग करने के लिए सुबह 4 बजे। तो जब आप घर से ग्राउंड जाते हो तो मान लो कि आप दौड़ते हुए गए 30 की रफ्तार से, पक्का। लेकिन जब ग्राउंड से आप घर आते तो आप थके रहते हो, पक्का। 30 की रफ्तार से दौड़ते हुए गए, लेकिन जब ग्राउंड से लौटते तो पैदल आते हो,
तो चाल क्या होगी तुम्हारी कम। अगर 30 से गए तो मान लो कि लौटे 20 से, मान लो समझ लेना कि लौटे 20 से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दोनों कंडीशन में तुम्हारी दूरी क्या है, बराबर। बोलो हाँ या ना। दोनों कंडीशन में क्या है, दूरी क्या है, बराबर। मान लो कि जाते समय तुमने 30 के रफ्तार से 23 से गए, लौटते समय किससे गए, 20 से। मान लो तुम्हें कोई लड़की ने कहा किया हुआ के मिलते हैं, तो खुशी में गए 23 से, मिलने के बाद आए नहीं मेरे में उदास हो गए, पक्का। तो जाते समय चाल ज्यादा, लौटते समय चाल क्या हो तुम्हारी कम, लेकिन दोनों बार देखो दूरी क्या है, बराबर, पक्का ना। जब कभी भी ऐसा आए, जब कभी भी ऐसा आए तो मान लो कोई तुमसे कहे कि इस दौरान औसत चाल क्या थी, जाने और आने के दौरान औसत चाल क्या है, तो 2 बार गए हो ना, 2 बार गए हो ना, 2 बार। तो क्या करते हो फिर 2 इंटू V1 अपॉन V1 प्लस V2, पक्का। तो 2 इंटू, तो पहली चाल कितनी थी 30, सेकंड चाल कितनी है 20, सेकंड चाल तुम्हारी कितनी है 20, 2 इंटू 20 बटे 30 प्लस 20, तो कितना हुआ ये 30 दूना कितना हुआ 60 गुणे 20 बटे 50, पक्का, ठीक है। अब काट देंगे 0 से 0, 5 से कटा 5 एक कम 5, 12 5 के साथ 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारी क्या थी चाल, आंसर, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 14, देखो समझना, 14 नंबर दिया, 14 सॉल्व करता हूँ। एक आदमी घर से कहाँ गया, ऑफिस। घर से ऑफिस जाने में उसे चाल कितनी थी उसकी, 20 किलोमीटर थी। दुखी होकर बेचारा गया, लेकिन जब ऑफिस से घर गया तो बेचारा खुश था, तब चाल कितनी हुई उसकी 30। आएगा समझ में। ऑफिस जाते समय दुखी, औरते समय खुश। ये बताओ अब क्या पूछा, उसकी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल क्या होती है बताओ, 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो V1 तुम्हारी जाने की चाल, तो ये 2 लिखे इंटू V1, जाने की चाल तुम्हारी कितनी है 20 इंटू आने की चाल तुम्हारी कितनी है 30 बटे 20 प्लस 30। सेम सवाल है क्या है, सेम डाटा ले लिए। तो कितना हो गया ये 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन कितना होती है, कितना हुआ 50। एक से एक कटा, 5 एक कम 5 चौके 4 चाहे 12 दूना 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी चाल थी। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। सेम है क्वेश्चन नंबर 15, सेम है क्वेश्चन नंबर 16। एक बार प्रयास करना, सीट होती है खत्म, ठीक है। इसको उतार लो, मैं कुछ सवाल और देता हूँ, 10 सवाल उसको लिखना है, ठीक है। इसको उतार लो, 10 सवाल देता हूँ और